Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a period when you were busy. यहाँ पे हम एक समय के बारे में बात करेंगे जब आप बहुत बिजी थे। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं when it was, ये कब हुआ था, what you did during the period, आपने उस टाइम पे क्या किया था, what made you busy, आपको किस चीज़ की वजह से बिजी रहना पड़ा था, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट दी एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करना है कि उस टाइम पे आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। देर इज़ नो डाउट इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा एवरी वन हैज़ हेक्टिक स्केड्यूल एंड एवरी वन इज़ बिजी इन ऑर्डर टू केटर देयर नीड्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, इस मॉडर्न ज़माने में एवरीवन का हेक्टिक स्केड्यूल होता है एंड हर कोई अपने जो नीड्स है उसे फुलफ़िल करने के लिए बिजी रहते हैं। कंटेम्प्रेरी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना एंड केटर का मीनिंग होता है फुलफ़िल। Being a workaholic, I have faced ample situations when I was completely busy. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. Being a workaholic, वर्कोहलिक का मीनिंग होता है जो पर्सन बहुत बिजी होता है या बहुत वर्क करता है। बीइंग वर्कोहलिक, मैंने ऐसी बहुत सिचुएशन फेस की है जब मैं कम्प्लीटली बिजी रहता हूँ। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on one of the busiest period that I experienced. हालांकि मैं यहाँ पे उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैं बहुत बिजी था। सेट सम लाइट ऑन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। इट वॉज द टाइम ऑफ माई सिस्टर्स वेडिंग, उस टाइम मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 years ago there was my sister's wedding and right after wedding there were my 12th grade pre-board exam. While walking down my memory lane, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce, I strongly remember, reminisce का मीनिंग होता है रिमेंबर। 4 साल पहले मेरी सिस्टर की वेडिंग थी एंड उसके तुरंत बाद ही मेरी 12th ग्रेड की प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी थी। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आई वॉज सो स्ट्रेस्ड बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ आई विल मैनेज ऑल थिंग्स। उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस था क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ये ऑल थिंग्स कैसे मैनेज करूं। On the one hand, I wanted to revise my exam syllabus, and on the paradoxical side, I had a lot preparation to do for my brother's wedding. एक साइड मुझे मेरी एग्ज़ाम का सिलेबस रिवाइज करना था एंड दूसरी साइड मेरे ब्रदर की वेडिंग की प्रिपरेशन भी करनी थी। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड का मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड। एक्चुअली आई वॉज असिस्टिंग माई फैमिली इन ऑर्डर टू चूज द वेन्यू, अरेंजिंग मीटिंग विथ केटरर्स, फ्लोरिस्ट्स एंड डेकोरेटर्स। एक्चुअली मैं मेरी फैमिली को हेल्प कर रहा था वेन्यू चूज़ करने में, जैसे कि मीटिंग हो गई केटरर्स के साथ, फ्लोरिस्ट के साथ एंड डेकोरेटर्स के साथ। असिस्टिंग का मीनिंग होता है हेल्पिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 आवर्स। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं 8 आवर भी प्रॉपर स्लीप नहीं करता था उस टाइम पे। आई फेल्ट माई सेल्फ इन द थिक ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे थिक ऑफ द थिंग्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी बिजी। मैं अपने आप को बहुत बिजी फील कर रहा था उस टाइम पे। देन माई सिस्टर एडवाइज्ड मी टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक वाइसली दैट हाउ टू मैनेज इट। देन मेरी सिस्टर ने मुझे एडवाइस दी कि पहले डीप ब्रेथ लो, उसके बाद वाइसली थिंक करो कि आपको इसे कैसे मैनेज करना है। सो आई मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स। सो मैंने एक टाइम टेबल बनाया मेरी स्टडी का एंड हाउस होल्ड चोर्स का। हाउस होल्ड चोर्स का मीनिंग होता है हाउस होल्ड वर्क। यूजुअली आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड बट अ मंथ बिफोर हर वेडिंग आई स्टार्टेड टू वेकअप अर्ली एंड प्रिपेयर माई एग्जाम सिलेबस। यहाँ पे नॉट एन अर्ली बर्ड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि सुबह में जल्दी नहीं जागने वाला। एन अर्ली बर्ड का मीनिंग होता है जो सुबह में बहुत जल्दी जाग जाते हैं। यूजुअली मैं एक अर्ली बर्ड नहीं हूँ, बट मेरी सिस्टर की वेडिंग के मंथ बिफोर से ही मैंने सुबह में जल्दी जागना स्टार्ट किया एंड मेरी एग्ज़ाम का सिलेबस था वो भी मैं उस टाइम पे कंप्लीट करता था।
During daytime I tried to put my best foot forward in order to helping my parents to have to arrange all the works well. यहाँ पे पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है अपना 100% देना. ड्यूरिंग डे टाइम मैं मेरे पेरेंट्स को हेल्प करने में 100% देता था एंड कैसे ऑल वर्क्स अरेंज करना उसमें भी बहुत हेल्प करता था. विथ दिस टाइम टेबल आई वॉज एबल टू प्रिपेयर माई एग्ज़ाम विथ ऑल सेलिब्रेशन ऑफ वेडिंग. इसी टाइम टेबल की वजह से मैंने मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर ली थी एंड ऑल सेलिब्रेशन भी अटेंड किए थे. With God's grace, the wedding had stupendous and I also cleared my exam with flying colors. God's grace का मीनिंग होता है परमात्मा की कृपा. परमात्मा की कृपा से वेडिंग बहुत बढ़िया रही थी. स्टुपेंडियस का मीनिंग होता है फेब्युलस, फेंटेबुलस, बहुत बढ़िया. एंड ऑल्सो मैंने मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास भी की थी. विथ फ्लाइंग कलर्स ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत अच्छे नंबर से एग्ज़ाम क्लियर करना. To be honest, that busiest time has taught me how to manage umpteen works at a same time. ऑनेस्टली कहूँ तो उस बिजिएस्ट टाइम ने मुझे सिखाया कि कैसे एक टाइम पे बहुत सारे वर्क को मैनेज किया जा सकता है. umpteen का मीनिंग होता है मैनी. When it comes to the question that how I felt about the experience, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ. इवन दिस सिचुएशन वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. आई नॉट ओनली लर्नड हाउ टू मैनेज टाइम बट ऑल्सो फील डिलाइटेड. यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना. इवन ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाना जैसी थी. मैं इससे ओनली कैसे टाइम मैनेज करते हैं वही नहीं सीखा बल्कि बहुत खुशी भी हुई थी. डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द पीरियड व्हेन आई वॉज बिजी. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं. यही वो टाइम पीरियड था जब मैं बिजी था. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.